हमारे मध्य प्रदेश के लोग तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं और बिल्कुल तैयारियां करके बैठे हैं कि हम लोग कब वापस लौट रहे हैं और जगह जगह इसके स्वागत के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है। बिल्कुल हाँ, हमारे शहर में तो लगे ही हैं और शहर में हर जगह पर मतलब छोटे छोटे वो स्टेजेस भी बनाए हैं कि जहाँ जहाँ से हमारी गाड़ी निकलने वाली है वहाँ उन लोग इशिता का सम्मान करने वाले हैं। और भोपाल में और इंदौर में और हमारे जबलपुर तक पहुंचने में बीच में जो भी शहर पड़ते हैं वो सब में बहुत खासा उत्साह है। और जब से उनको पता चला है कि ये विनर घोषित हुई हैं तब से हमको इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और इतनी विशेज़ आ रही है कि अभी हम सबके मतलब जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत उत्साह है। बस घर पे तो हमारा घर ये छोटा सा घर है, हम दोनों हैं और पापा है और छोटी बहन है। तो बस अब हम बहुत जल्दी घर पहुंच के हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक अच्छी सी पार्टी देंगे और इशिता के जो भी फ्रेंड्स हैं, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, एक बहुत बड़ा एक उत्सव मनाएंगे, हम जीत का जश्न मनाएंगे। जब मैं ऑडिशंस के टाइम पर यहाँ आई थी तो मुझे लगता है कि एक रॉ वॉइस, एक रॉ टैलेंट और एक रॉ जॉनर अपना लेकर आई थी। और मुझे लगता है कि इस पूरी जर्नी के दौरान विनिंग ट्रॉफ़ी तो ये तो मंजिल जैसा हो गया, लेकिन मैं सफ़र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ विनिंग ट्रॉफ़ी से, क्योंकि इस पूरे सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़े बड़े लोगों से सीखा। हमारे यहाँ जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए और हमारे जो तीनों जजेस थे, शेखर सर, रिचा मैम और वाजिद सर, तीनों ने हमें बहुत अच्छा मेंटर किया। प्लस बैक स्टेज जो हमारे म्यूज़िक मेंटर्स, म्यूज़िक कोचेज़ रहे हैं, आनंद शर्मा सर, अनुज सर और राज सर, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस दी, बहुत कुछ सिखाया और शायद जिसके कारण हम आज इतने आगे तक पहुँच पाए। और मैं फाइनली शो विन कर गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी जर्नी में मैंने इतना कुछ सीखा है वो बेस्ट पार्ट था मेरी लाइफ का, जो शायद मेरे रॉ म्यूज़िक को, मेरे रॉ टैलेंट को बहुत ही अच्छा फ्लरिश कर चुका है। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? एक्चुअली रास्ता सिर्फ ऑडिशन से नहीं शुरू होता, हमारी जो असली कठिन परीक्षा होती है, जो रास्ता होता है मंजिल की तरफ, वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। इवन मेरा तो बचपन से शुरू है, जब से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था। कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार फेलियर्स झेलने पड़ते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो दिन ज़रूर आता है। बस अपने काम पर, अपनी मेहनत पर हमेशा विश्वास रखना, भगवान पर हमेशा विश्वास रखना और अपने वर्क पे हमेशा विश्वास रखना ज़रूर हमें सक्सेस की ओर बढ़ाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे भगवान पर विश्वास और कंटिन्यूसली जो मैंने अपने म्यूज़िक पर, अपने संगीत पर जो विश्वास रखा, उसकी बदौलत आज मुझे सारेगामापा 2018-19 का विनर आप सभी लोगों के वोट्स और आप सबके प्यार ने बना दिया। आपके सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपकी मम्मा है, आपने खुद ही कहा इंटरव्यूज़ में, तो मम्मा ने कैसे हेल्प किया आपको ट्रॉफी जीतने के लिए? लाइक कभी कभी आप यू यूज्ड टू कम इम्पोर्टेंट, सो हाउ यूज्ड टू शी एनकरेज? मुझे इतना सक्सेसफुल बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सिर्फ मेरी मम्मी का है, क्योंकि मेरी मम्मी खुद भी एक सिंगर है और एक सिंगर होने के नाते वो मेरी सारी चीज़ें समझा करती थी कि दैट हाउ आई एम फीलिंग, मेरे गले में क्या चल रहा है या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस टेंशन से गुज़र रही होंगी या क्या स्ट्रेस लेवल मेरा होगा, सारी चीज़ें मेरी मम्मी को पता होती थी। प्लस मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है मुझसे ऑब्वियसली, सो मुझे एक्सपीरियंस के मामले में एक बहुत अच्छा हैमर करने के लिए मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रही, जो हमेशा मुझे बोलती रही जब मुझे बहुत अचीवमेंट्स मिले, बहुत ऊंची चीज़ें मिली, तो उड़ना नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है और हमेशा सारी चीज़ों का थैंक यू भगवान से करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीज़ों की वजह से, और मम्मी ने जो हमेशा मुझे खींच के ज़मीन पर रखा और इतनी सारी चीज़ें सिखाई, सिर्फ उसके कारण आज मैं विनर बन पाई। जजेस के बारे में जानना चाहेंगे, कितने मोटिवेटिंग थे जजेस आपके ट्रॉफी जीतने के लिए?
मैं तीनों जजेस जो हमारे शेखर सर है, जो मेरे मेंटर रहे हैं, जो बेस्ट मेंटर एवर हैं, और रिचा शर्मा मैम और वाजिद खान सर, मैं तीनों जजेस का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तीनों जजेस ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार पूरे सीज़न में दिया और बिल्कुल अपनी बेटी मानकर सारी चीज़ें सिखाई और बताया, कई टिप्स दिए, कभी भी मुझे निराश नहीं होने दिया। जब भी मैं थोड़ा नर्वस हो जाती थी तो मुझे हमेशा बूस्टअप करते थे। ये मेरे लिए बहुत लकी होने वाली बात थी कि मैं तो सिर्फ एक सिंगर हूँ और मैं सिर्फ एक एज अ कंटेस्टेंट इस शो में आई थी, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मुझे एनकरेज करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को सारेगामापा का विनर बता के। मम्मी से जानना चाहेंगे इशिता ट्रॉफी और घर लेके आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये ट्रॉफ़ी सारेगामापा की हमारे लिए महज एक ट्रॉफ़ी नहीं है। जब उसको हम हाथ में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ईश्वर की मूर्ति हमने पकड़ी है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है मैंने भी और इशिता ने भी काफ़ी छोटी उम्र से। और आज फाइनली जब हमारे हाथ ये ट्रॉफ़ी आ चुकी है, इशिता के हाथ में आ चुकी है, तो मैं सोच ही रही हूँ कि उसको घर के कौन से एंगल में मैं उसको सजाऊंगी, मैं उसको कहाँ रखूंगी और कितने अच्छे से रखूंगी और कितना उसको पूछ के रखूंगी, क्योंकि इससे तो बड़ा मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। अभी जो इशिता की जो एज है और जो जितने भी अभी तक के उसके अचीवमेंट्स हैं, उसमें शायद लगता है कि ये ट्रॉफी के लिए मुझे अलग से जगह बनानी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा। पूरे सीज़न, पूरे इस सारेगामापा के सुरीले सफ़र में आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। बस आप सभी से आशा करती हूँ कि यही सपोर्ट और प्यार आप मुझे हमेशा लाइफ लॉन्ग देंगे, ताकि अपनी ज़िंदगी में मैं जो भी कदम उठाऊँ, जो भी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए क्रिएट करूँ, वो सारी चीज़ें आपको पसंद आए और आप सभी प्लीज़ उसे सराहिएगा और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। Hello everyone, this is Ishita Vishwakarma, finally a winner of Saregama 2018 and 19, and you are watching me on Glitz Vision USA.